औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। HS मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाक ज़ात के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। मेरे साथ मिलके एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो है यूनिट 8, सही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला जो चैप्टर। ठीक है, यूनिट 8 की एक्सरसाइज 8.2 आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत आसान है, मैंने आपको पहले ही कह दिया। हर वो एक्सरसाइज, हर वो क्वेश्चन जो फार्मूले की मदद से होंगे, उसको सॉल्व करने से पहले प्लीज़ इट विल टेक ओनली एंड ओनली 5 to 6 मिनट टू लर्न द फार्मूला। प्लीज़ सो ट्राई टू लर्न द फार्मूला फर्स्ट, देन do the practice of the given question. You will definitely do all the question which is present in the given exercise. ठीक है, अगर आप ये कर लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्वाड्रेटिक, देखिए ये पहला सवाल है एक्सरसाइज 8.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके 10 पार्ट्स हैं, कोशिश करूँगी कि पूरे आपको एक ही सेटिंग में समझा सकूँ। पहला पार्ट है, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। उन्होंने पहले ही बता दिया जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको अभी 2 मिनट में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व करने की सिर्फ और सिर्फ 2 कंडीशन है। एक तो ये कि आपने जो भी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सबसे बड़ी पावर जो स्क्वायर ही होगी। पहले तो मैंने सवाल लिखा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 50। क्वाड्रेटिक फार्मूला की पहली डिमांड क्या है कि ऑर्डर में लिखें x स्क्वायर 2x और -15, और दूसरी इक्वेशन क्या है? पूरी टर्म, पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल करनी है आपने, सही है। और पावर्स ऑर्डर में होंगे 2 1, और यहाँ कोई भी पावर नहीं है मतलब 0, 0 पे पावर मतलब 1 है, सही है। अब आपने 3 बातें लिखनी है। ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? x इज इक्वल टू, क्योंकि आप x की वैल्यू मालूम करें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ 3 अल्फ़ाबेट इस्तेमाल हो रहे हैं, ए बी और सी। विच इज ए, वॉट इज बी एंड वॉट इज सी? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, प्लीज लिसन केयरफुली। एक बात तो सारी जिंदगी के लिए याद कर लें कि सी हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मीन विदाउट वेरिएबल, कोई अल्फ़ाबेट जिस नंबर के साथ नहीं होगा वो सी है। तो सी तो 15 हो गया। सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट यानी कि जो नंबर सबसे बड़ी पावर वाले अल्फ़ाबेट के साथ लगा है, एक्स स्क्वायर बड़ा है, कोई नंबर नहीं लगा तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है। और बी कौन है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2। यानी आपने जब अरेंज करके लिखा तो फर्स्ट कोफिशिएंट ए है, सेकंड कोफिशिएंट बी है, और थर्ड जो सिंगल वैल्यू है विदाउट वेरिएबल वो सी है। सी हमेशा कांस्टेंट होता है। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, इन वैल्यूज़ को देख के इसमें पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। देखें, चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ये रहा 2, ये मैंने ब्रैकेट बनाया ए का, ये माइनस बी का ब्रैकेट प्लस माइनस फॉर्मूले का, बी स्क्वायर ब्रैकेट बनाया -4 फॉर्मूले का, ए का ब्रैकेट और सी का ब्रैकेट। ये देखिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जब से पढ़ा रही हूँ तब से कह रही हूँ, प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू मेक द ब्रैकेट फर्स्ट देन पुट द वैल्यू, देयर विल बी नो मिस्टेक इन द क्वेश्चन इंशाल्लाह। व्हाट इज बी? बी इज -2। व्हाट इज बी स्क्वायर? बी इज -2। 4a, व्हाट इज a? 1। व्हाट इज c? 15 अपॉन 2a, व्हाट इज a? 1। अब देखिए, माइनस और माइनस प्लस, ये 2 हो गया, प्लस माइनस
माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 1 ज़ा 4 और 15 4 ज़ा क्या होता है मैं यहाँ बता देती हूँ, 60 होता है वैसे तो। ये मैंने लिखा 60 माइनस 60 अपॉन 2 1 ज़ा 2, सही है। और ये देखें यहाँ हमने एक गलती कर दी है, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। C15 नहीं -15 है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, अगर हम टीचर होके ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं बेटा। तो प्लीज़ बी केयरफुल। अल्लाह का करम है कि ये मुझे अभी पता चल गया, मैं हैरान हो रही थी कि ये तो इसका स्क्वायर रूट कैसे आएगा। -15 है, हर कोफिशिएंट अपने साइन के साथ जाएगा। जैसे 2 माइनस था तो माइनस आ, तो 15 भी माइनस था तो माइनस होगा। तो माइनस और माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 और 15 4 ज़ा 60। अब 2 प्लस माइनस 64 अपॉन 2 ये आ गई आपका। अब देखें हम सबको पता है 2 प्लस माइनस 64 का क्या होता है 8 8 ज़ा, ऐसे ही होता है ना, अपॉन 2, यानी x की वैल्यू है 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 2, ये आ गया। अब आपके पास ये जो x आया इसमें +8 भी आ रहा है और -8 भी आ रहा है। तो हमने क्या किया, एक दफ़ा हम 2 को और 8 को प्लस करके लिख देंगे और एक दफ़ा हम 2 को 8 से माइनस करके लिख देंगे, ठीक है बेटा। 8 9 10 अपॉन 2 और यहाँ आ गया -6 अपॉन 2, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ये हो गया 5, ये हो गया -3। अब जब ये x की दो वैल्यू आ गई तो आपने यहाँ लिखना है सॉल्यूशन सेट। हमेशा कोशिश करें पहले प्लस वैल्यू फिर माइनस वैल्यू अगर है तो, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैं दोबारा माजरत चाहती हूँ बेटा, ये जो मैंने यहाँ 15 का वो किया है, मैंने यहाँ साइन नहीं लगाई थी, लेकिन शुक्र है हमें शुरू में ही पता चल गया तो मैंने ये साइन पुट कर दिए। पूरा क्वाड्रेटिक ये कंपलसरी आपके पेपर्स में मौजूद होता है। जब पुरानी बुक थी उसमें भी आता था और अभी नया मॉडल पेपर आया है, बहुत जल्द मैं उसके सवालात सॉल्व करके अपलोड करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी ये देखें कि आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, फिर आखिर में कांस्टेंट, ठीक है। और फिर दूसरी बात क्या है अहम, कि पूरी इक्वेशन ज़ीरो के अकॉर्डिंग करना है। बाय लक कुछ क्वेश्चंस में ज़ीरो के अकॉर्डिंग गिविंग है और कुछ में नहीं गिवन। जिनमें नहीं गिवन उसमें आपको खुद ही अरेंज करना है। उसके बाद जो जो कोफिशेंट होंगे, जैसे सबसे बड़ी पावर का कोफिशेंट a है, सबसे बड़ी पावर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोफिशेंट a बनेगा। सेकंड x है तो x का कोफिशेंट b बनेगा। और कांस्टेंट वैल्यू हमेशा c रहेगी, c हमेशा कांस्टेंट होगी और तमाम नंबर्स आप उसके साइन के साथ उतारेंगे। नाउ मूविंग टू पार्ट 2। ये देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स -x+1। सबसे पहले मैंने सवाल उतारा एक्स स्क्वायर इक्वल -x+1। मुझे पता है ये पूरी टर्म मुझे अरेंज करनी है और ज़ीरो के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी पावर पहले लिखी होगी, फाइन। माइनस इधर आ गया, +x हो गया, +1 इधर आ गया, -1 हो गया और ये ज़ीरो के बराबर हो गई। जैसे ही ज़ीरो के बराबर हो गई, सबसे बिग पावर का कोफिशेंट वो a है। एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1, x का कोफिशेंट 1 और c हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो है -1। फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। नाउ आफ्टर राइटिंग द फॉर्मूला जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। हाउ, लुक, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। माइनस b 1 है, b 1 है, 4a कौन है, a भी 1 है और c कौन है, -1, a कौन है 1, -1 प्लस माइनस 1 माइनस और माइनस प्लस 4 और 1 कौन है, 4 1 ज़ा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2। देखिए बेटा, अब यहाँ रूट का 5 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो हमने क्या लिखा, ये x आ गया। अब हम इस तरह लिखेंगे x इज इक्वल टू -1
प्लस रूट 5/2 कॉमा x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 5/2। सॉल्यूशन सेट -1 प्लस रूट 5/2 -1 माइनस रूट 5/2 एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर्स। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चलें बेटा, इसमें देखें अब हम क्या करें, यहाँ हमें सिर्फ दो टर्म गिवन है, फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर और सेकंड है इज -1। अब मैंने देखा एक्स स्क्वायर -1 0 के बराबर, सही है। अब यहाँ x नहीं है, ठीक है। जब x नहीं है तो क्या होगा, सबसे पहले आपने लिखा a, लिखना तो आपको a पड़ेगा, लिखना आपको b भी पड़ेगा और लिखना आपको c भी पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। वी डेफिनेटली नीड a, b and c and all the variable of x and the constant value। a x स्क्वायर है, ठीक है, कोफिशिएंट इज 1 हो गया, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो 1 है। b है ही नहीं, जो नहीं है वो 0 है, ठीक है। आप खुद लगा के कोई पावर नहीं लगा सकते, जो अगर c कांस्टेंट मिसिंग है तो c 0 होगा, अगर x स्क्वायर मिसिंग है तो a 0 होगा, और अगर x मिसिंग है तो b 0 होगा। बस ये सिंपल सी एक टर्म है जो आप अगर याद कर लें, समझ लें। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया। कोई सवाल पूछना चाहते हैं प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें, कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो भी इनबॉक्स करें। -b 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर 0 4a इज 1 c क्या है -1, ठीक है, a 1। अब 0 है, कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत है, प्लस माइनस डायरेक्ट आएगा, 0 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 2, ये हो गया प्लस माइनस 4 अपॉन 2। अब आपको पता है ये है प्लस माइनस 2 अपॉन 2, ये आ गया x। तो x इज इक्वल टू प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2, 1 कॉमा x इज इक्वल टू 1 है और x इज इक्वल टू -1, ठीक है। आपका प्लस माइनस का मतलब है कि आगे वाली टर्म, आगे वाली जो आपकी वैल्यू है वो एक दफ़ा प्लस के साथ करेंगे और एक दफ़ा माइनस, क्योंकि दोनों साइनें लगी हुई हैं। आपका सॉल्यूशन सेट बना 1 और -1, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चलें बेटा, पार्ट 4 देखें। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा है, इतना टाइम ना मेरे पास है ना आपके पास है कि मैं एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ये सॉल्व किए हुए मैं अब आपको वर्बल एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान से देखें। एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट ऑलरेडी अरेंज्ड है क्वेश्चन, अल्हम्दुलिल्लाह बाय लक हुआ है कि ये अरेंज है। मैंने सवाल लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, ये 10 आ गया। x का कोफिशिएंट b है, 19 हो गया। c कांस्टेंट वैल्यू होती है हमेशा, -15 हो गया। मैंने फॉर्मूला लिखा, अप्लाई किया, मैंने पुट किया वैल्यूज, -19 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर है 361, 19 का प्लस माइनस और माइनस हो गए प्लस, 10 4 जा 40, 40 15 जा 600/2 10 जा 20, -19 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस किया, आंसर आया 961/20। बेटा याद रखें, जो बच्चे रनिंग प्रैक्टिस में होते हैं वही कामयाब होते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनके स्क्वायर रूट आपको याद करने पड़ते हैं, जैसे 49 7 7 जा 49, सही है। जैसे 121 11 11 जा 121, ठीक है। 13 13 जा 169, ये आपको याद करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह ये एक नंबर है 961, अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। तो 961 का स्क्वायर रूट होता है 31 × 31, तो -19 प्लस माइनस 31 × 31/20। अब आपने इसका पेयर था, आपने इसको सिंगल निकाला, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, जब आपने सॉल्व किया -19 में से 31 गए तो 12 बचे बाय 20। देखें 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये आ गया 3/5।
माइनस और माइनस प्लस और बड़े नंबर की साइन 19 और 31 50/20 एक जीरो से एक जीरो कट गया 5/2 और माइनस की साइन आ गई क्योंकि बड़े नंबर की साइन आती है। पहले प्लस वैल्यू फिर माइनस वैल्यू, ये हमने लिख दिया और आराम से हमारा आंसर सॉल्व हो गया। चले बेटा, ये है 2x इजिकल टू 9 माइनस 3x²। पूरी टर्म आगे पीछे सॉल्व हुई है, हमें अरेंज करना है। क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव था तो मैं इसको इधर ले आई हूँ, आप इसको भी उधर लेके जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू कि आप कैसे सॉल्व करना चाह रहे हैं। मैंने क्या किया, 2x इधर ही रहा, 9 प्लस था इधर आया -9 हो गया, और -3x इधर आया 3x² तो +3x² हो गया और पूरी टर्म जीरो के अकॉर्डिंग हो गई। अब मैंने अरेंज करके लिख दिया इधर ही x² पहले, देन x और देन कांस्टेंट वैल्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ x² जो होता है वो a होता है जो है 3, कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो b होता है जो है 2, और कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू c जो होती है वो सिंगल नंबर होता है, ये है -9। आपने फॉर्मूले में पुट किया है, सही है। जब आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया तो जब एडिशन के बाद आपके पास टोटल रूट आया है 112, -2 अपनी जगह है, प्लस माइनस अपनी जगह है, 102 स्क्वायर रूट का नंबर नहीं है तो हमने एलसीएम निकाला। जब आपने एलसीएम निकाला तो आप देख सकते हैं ये एक पेयर बना है, ये एक पेयर बना है और 7 अलग रह गए। जो पेयर बन गए हैं वो बाहर आ जाएंगे, 2 है और 2 है। जब ये बाहर आए तो 2 2 ज़ा 4 होगा, ये लिखा हुआ है 4, और जो जिसका पेयर नहीं था वो अंदर रह गया। तो आपके पास, अच्छा ये देखें, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि -2 + 4 √7/6 -2 -4 √7/6। लेकिन बेटा देखिए, अगर कॉमन निकल रहा है तो आप पहले कॉमन लें। ये दो टर्म्स हैं, दोनों में 2 है 4 है, 2 कॉमन है, मैंने लिख दिया है टेकन 2 कॉमन। 2 कॉमन लिया तो 2 1 ज़ा 2 होता है, -1 आ गया, प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 √7 आ गया अपॉन 6। आपका कॉमन लेने का फ़ायदा ये हुआ है कि ये फ्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। अब आपके पास ओरिजिनल वैल्यू जो x की आई है वो है -1 प्लस माइनस 2 √7/3, -1 प्लस 2 √7/3, -1 -2 √7/3। ये रहा प्लस के साथ, ये रहा माइनस के साथ, और अल्लाह के फजलो करम से ये सवाल भी सॉल्व हो गया। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, प्लीज़ कभी भी क्वेश्चन देखकर पैनिक मत हो। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आप यकीनन साइन की मिस्टेक कर देंगे। हम बड़े होकर भी कर देते हैं मिस्टेक, कोई बात नहीं, वी ऑल आर ह्यूमन एंड ह्यूमन बीइंग कैन डू मिस्टेक, ठीक है। इससे वी कैन लर्न अवर मिस्टेक्स, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो फोकस करें, जो बातें टीचर ने आपको बताई हैं वो क्या हैं। एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी, यानी सबसे बड़ी पावर उससे छोटी, और आखिर में कांस्टेंट। सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट यानी जो नंबर होगा सबसे बड़ी पावर के साथ, अगर कोई नंबर है तो वो a है, और अगर कोई नंबर नहीं है तो a1 है। b को x का कोफिशिएंट आएगा और c हमेशा कांस्टेंट नंबर है। ये दो बात हो गई। और एक सबसे अहम तरीन बात कि अगर यहाँ x² है तो ठीक है, उसका नंबर a आ गया। अगर x नहीं है तो b 0 होगा, और अगर x है और x² नहीं है तो a 0 होगा। अगर a और b के कोफिशिएंट गिवन है और c गिवन नहीं है तो c 0 होगा, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। चलें बेटा, दूसरा सवाल है 9x² = 12x - 49। रूल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि पूरी फॉर्म स्टैंडर्ड इक्वेशन बना के आपने 0 के इक्वल करनी है। तो 9x² पॉजिटिव था सबसे बड़ा, मैंने इधर ही रहने दिया, 12x प्लस था इधर आ गया, -12x हो गया, और -49 इधर आ गया, +49 हो गया। तो a 9, b -12 और c 49। c हमेशा सिंगल नंबर होता है। x = -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a। आपने फॉर्मूला पुट किया, देखें वैल्यूज़ बड़ी हैं तो जाहिर सी बात है इसकी स्क्वायरिंग भी बड़ी आएगी। -12 पे स्क्वायर थी, एक तो ये माइनस और माइनस +12 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आपने एज इट इज़ लिखा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 12 12 ज़ा 144, माइनस 9 4 ज़ा 36, और 36 × 49 1764। ये बात आप यहाँ देखें, 12 प्लस, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस थी तो आपका स्क्वायर रूट की वैल्यू आई है -1620। माइनस को फिलहाल इग्नोर करके हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकाला तो पेयर बना 2 का, पेयर बना 3 का, अगेन पेयर बना 3 का, और ये 5 रह गया, सही। और माइनस तो अंदर रहेगा क्योंकि अभी माइनस है मेरी, और 2 9 ज़ा 18 था डिनोमिनेटर एज 12 प्लस माइनस। अब ये देखें, 2 स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस में बाहर ले आई और √5 मैंने अंदर छोड़ दिया, ठीक है। अब
यहाँ गौर से बात देखें कि ये भी प्लस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो अब हम क्या करें, एक साथ दो माइनस तो नहीं आएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, याद रखें जब भी किसी वैल्यू के साथ माइनस साइन होगी, जब भी किसी वैल्यू के साथ माइनस साइन होगी आप उसे आयोटा बना दें। जब आप आयोटा लिख देंगे तो वो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी, जब आप आयोटा लिख देंगे तो माइनस साइन ख़त्म हो जाएगी। तो हमने लिखा 12 प्लस माइनस 18 आयोटा, आयोटा मीन्स नेगेटिव था तो हमने आयोटा लिख दिया, और √5। अब ऊपर देखें, मुझे ये दोनों नंबर 6 के टेबल में आ जाएंगे। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 3 आयोटा √5/18, सही है। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 2 प्लस माइनस 3 आयोटा √5/3, प्लस 3 आयोटा √5 और माइनस 3 आयोटा √5, सॉरी हाँ अपॉन 3, ये आपने यहाँ अरेंज करके लिख लिया। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा।